हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास सेकेंड ईयर कॉमर्स की बैंकिंग की क्लास है। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कृषि साख के स्रोत, यानी कृषि कार्यों के लिए सरकार द्वारा किन साधनों, किन संस्थाओं की सहायता से ऋण की व्यवस्था की जाती है। उन अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग स्रोत पर चर्चा की जा रही है, जिसमें तकावी, चिटफंड आदि स्रोत पर बात हो चुकी है। उसी क्रम में आज का टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई, यानी नाबार्ड की स्थापना की गई। कृषि और ग्रामीण शाख का कार्य उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, जो देश का केंद्रीय बैंक है, उसके पास था। इसका संगठन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसकी पूंजी की व्यवस्था की गई, इसके बारे में बताया गया है। इसके अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जिसकी व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने बराबर हिस्से में की थी। 2018 के अंत तक इस बैंक की कुल पूंजी 10,580 करोड़ रुपए हो गई है, जिस पर केंद्र सरकार का 100% स्वामित्व है। दिसंबर 2000 में इस बैंक के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के लिए इसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। नाबार्ड अधिनियम 1981, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत इस बैंक की स्थापना की गई थी, को संशोधित किया गया इसके क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से, जिसे 2001 में स्वीकृति दी गई। मार्च 2017 में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 30,000 करोड़ थी। सितंबर 2003 में पुनः नाबार्ड अधिनियम 1981 में संशोधन किया गया, जिससे यह मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीधे ही पुनर्वित्त पोषण कर सके, यानी इसके कार्य क्षेत्र अधिकारों में वृद्धि की गई। कृषि शाख के क्षेत्र में पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा जो कार्य किए जाते थे, वे अब नाबार्ड द्वारा किए जाने लगे। भारत सरकार और केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर इसकी वित्तीय साधन प्राप्त किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दीर्घकालीन ऋण राष्ट्रीय ग्रामीण शाख कोष, यानी नेशनल रूरल क्रेडिट फंड के अंतर्गत लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जनरल लाइफ ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत भी ऋण लिए जाते हैं। ऋण के अतिरिक्त ये बैंक भारत सरकार, राज्य सरकार, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को 12 माह से अधिक के लिए जमा राशियाँ प्राप्त करता है। अल्पकालीन शाख के लिए भी नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भर है। ये इस बैंक की स्थापना, पूंजी के बारे में और इसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसका प्रबंध, इस बैंक का प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है। इसका संचालन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, 10 संचालक। भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नाबार्ड का अध्यक्ष होता है। 3 संचालक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 3 संचालक भारत सरकार द्वारा, 2 संचालक राज्य सरकार द्वारा और 2 संचालक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दक्ष अर्थशास्त्री होते हैं। इस प्रकार से इसके संचालन मंडल का निर्माण होता है। यदि इसके कार्यों की बात करें कि इस बैंक को क्या कार्य करने होते हैं, तो यह बैंक कृषि, लघु उद्योग और कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों की विनियोग शाख हेतु पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। इन उद्योगों और कृषि कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। यह राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।
यह बैंक 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकार को देता है और सहकारी साख समितियों को भी पूंजी में सहायता प्रदान करता है। यह बैंक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था को दीर्घकालीन ऋण, जिन संस्थाओं को भारत सरकार ने अनुमोदित किया उन्हें दीर्घकालीन ऋण देता है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए संबंधित संस्थाओं को अंश पूंजी क्रय करके उनकी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकता है। यह बैंक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और योजना आयोग की लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों से संबंधित कार्यक्रमों में संबंध स्थापित करती है। देश के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कृषि कार्यों के लिए, लघु उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए विभिन्न योजनाओं को लाया जाता है, जिनकी पूंजी की व्यवस्था नाबार्ड बैंक के माध्यम से की जा सकती है। इस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों में नाबार्ड के अधिकारी जाकर निरीक्षण कार्य कर सकते हैं। यह बैंक शोध और विकास कार्यों, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी व्यवस्था करता है और कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों को प्रोत्साहित करता है। इस बैंक की विभिन्न परियोजनाओं और वित्तीय कार्यों की प्रगति के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से कृषि साख की सुविधा प्रदान कर नाबार्ड ने कृषि विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण विकास के लिए भी व्यापारिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने में भी नाबार्ड की भूमिका रही है। व्यापारिक बैंकों, सहकारी भूमि विकास बैंकों को विनियोग ऋण स्वीकृत करते समय स्थानीय दशाओं, बाजार और उपलब्ध स्थानीय संरचना की जानकारी भी होना आवश्यक है। विशिष्ट कार्यों के लिए परियोजना बनाते समय स्थानीय स्तर पर संबंधित मुद्दों की जांच की जानी चाहिए, जिससे अधिकाधिक लाभ स्थानीय स्तर पर नाबार्ड की सहायता से दिया जा सके। इस बैंक को ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जिसमें सिंचाई, यंत्रीकरण विकास, भूमि विकास, दुग्ध विकास, मछली पालन आदि कार्य शामिल हैं। यह बैंक ऐसी मॉडल परियोजनाएं तैयार करता है तथा व्यापारिक बैंकों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी परियोजनाएं तैयार करने के लिए निर्देशन देता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस बैंक का काफ़ी उत्तरदायित्व है। इस क्षेत्र में यदि कमजोरियां हैं तो नाबार्ड को जोर देकर राज्य सरकारों के माध्यम से यह बात लानी चाहिए कि जब तक राज्य सरकारें ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगी, वे व्यापारिक बैंकों से यह आशा नहीं कर सकती कि वे व्यापारिक बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विनियोग की व्यवस्था करें, विशेष रूप से उस समय जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संरचना के अभाव और श्रृंखला सहयोग की कमी के कारण बैंकों के ऋण अनुत्पादक सिद्ध होते हैं। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, छोटे और लघु उद्योगों की यहाँ अभी अधिकता है। जब तक हम कृषि, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और कृषि कार्यों के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक देश का चहुमुखी विकास संभव नहीं है। नाबार्ड की कार्यप्रणाली में कुछ कमियां हैं, फिर भी इस बैंक ने ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं के आधार पर विकास कार्य को गति प्रदान की है। नाबार्ड को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि परियोजनाओं की गहन जांच के बाद ही उन्हें विनियोग वित्त की सुविधा प्रदान की जाए। अन्य व्यापारिक बैंकों को भी नाबार्ड द्वारा इसी प्रकार की योजनाओं पर आधारित वित्तीय सुविधाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये नाबार्ड के बारे में आज का टॉपिक था। आप इसे
ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। कल को हम अगले टॉपिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।